धौलपुर बाल संप्रेषण गृह से 10 बाल अपचारियों के फरार होने का मामला। एसपी सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में पुलिस का त्वरित एक्शन। पुलिस ने 5 बाल अपचारियों को किया निरुद्ध। जानकारी मिलते ही एसपी सुमित मेहड़ा पहुंचे थे रात्रि को बाल संप्रेषण गृह। जिला पुलिस को कर दिया था अलर्ट। जिले भर में कराई गई थी नाकाबंदी। पुलिस की सक्रियता आई काम। बाकी 5 बाल अपचारियों की तलाश कर रही टीमें। एसपी ने सुबह भी बाल संप्रेषण गृह का किया निरीक्षण। जाली काटकर फरार हुए थे बाल अपचारी। 2/4/25 को सूचना मिली थी कि बाल संप्रेषण गृह थे 10 बच्चे पलायन कर गए। जिस सूचना पर जाकर देखा, जानकारी की तो बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 10 बच्चे पलायन कर गए हैं, जिनकी काफ़ी तलाश की गई, जिनमें से 5 बच्चे दस्तयाब किए जा चुके हैं। बाकी शेष 5 के लिए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीमें गठित की गई हुई हैं। जिले में जगह जगह नाकाबंदी करवाई गई है और एवं टीम तलाश के लिए जगह जगह थानाधिकारियों को श्रीमान एसपी साहब द्वारा निर्देशित किया गया है और तलाश जारी है। शीघ्र ही उनको दस्तयाब कर बाल संप्रेषण में दाखिल कराया जाएगा। रोटरी क्लब ने किया जिला जज का सम्मान। धौलपुर 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सतीश चंद के सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन श्याम कॉम्प्लेक्स परिसर धौलपुर में किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग व समस्त रोटेरियन द्वारा जिला जज का सम्मान चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद ने कहा कि सेवाकाल के दौरान धौलपुर की जनता ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया है उसे वे तौम्र संजोकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा काल के दौरान उन्हें राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन धौलपुर में जो प्यार मिला वह अतुलनीय है। उन्होंने क्लब के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि क्लब सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और प्रतिवर्ष ढेरों आयोजनों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि क्लब का प्रत्येक सदस्य धौलपुर के विकास को ध्यान में रखकर क्लब के हित में कार्य करता है। इस अवसर पर क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने सभी न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव, रोहिल सरीन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर नरेश शर्मा, विजय बंसल, डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, सपना गर्ग एडवोकेट, अंतिमा अग्रवाल, महिमा त्यागी, सोनाली शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। माननीय जिला एवं सेशन जज साहब के रिटायरमेंट के अवसर पर आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में शुभ विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ने जज साहब की सहजता, सरलता, दयालुता, मानवता और भक्तिभाव के बारे में बताया और जज साहब से रिटायरमेंट के बाद भी धौलपुर आते जाते रहने के लिए निवेदन किया। इस अवसर पर जज साहब ने सभी साथियों, कर्मचारियों, अधिवक्तागणों और धौलपुर की जनता को धन्यवाद किया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी विद्यालय की छत। सरकारी विद्यालय में हुआ हादसा। विद्यालय समय में ही कमरे की पट्टियां भरभराकर गिरी नीचे। कक्षा में विद्यार्थी नहीं होने से बड़ा हादसा टला। करीब 3-4 माह पूर्व ही हुआ था कमरे की छत का निर्माण। सरमथुरा उपखंड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरारे की है घटना। सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरारे में सरकारी विद्यालय की छत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जहां विद्यालय समय में ही कक्षा की पट्टियां भरभराकर जमीन पर आ गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कक्षा में कोई भी विद्यार्थी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस कमरे की छत नीचे गिरी है, बताया जा रहा है कि उसका निर्माण करीब 3-4 माह पूर्व ही हुआ था। घटना के बाद शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को हादसे की सूचना दे दी है। कमरे की पट्टियां गिरने पर हुए धमाके की आवाज से आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और कई बैठकों के द्वारा भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि सरकारी विद्यालयों के भवनों को मरम्मत के समय गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए। लेकिन इस सबके बावजूद सरमथुरा उपखंड में शिक्षा विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं लापरवाही की वजह से सरकारी विद्यालय की पट्टियां विद्यालय समय में ही टूट गई, लेकिन गनीमत रहा कि उस समय विद्यालय में कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं बैठे हुए थे, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर मनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने उद्यभान ढाबा के पास दयेरी मोड़ से आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तुस्सीपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा और 7 कारतूस किया बरामद। थानाधिकारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मोहन सिंह और टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। बाड़ी कैला माता के दर्शन को जा रहे पैदल यात्रियों की उमड़ी भीड़। NH 11B पर बड़ी संख्या में माता रानी के भक्त पैदल ही करौली माता रानी के दरबार जा रहे हैं और पद यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी बंदोबस्त किए हैं। उधर समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों और भक्तों ने पैदल जा रहे भक्तों के लिए जगह जगह भंडारों, जल और ठहरने की भी व्यवस्था की है। भक्त माता रानी के जयकारों के साथ चले जा रहे हैं। हाँ गोदाम में दरवाजा है चोरों ने गैंगसा मशीन में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। गैंगसा मशीन में रखे ट्रांसफार्मर से तांबे के वायर, तेल सहित अन्य सामग्री को किया पार। आंगली थाना क्षेत्र स्थित गिर्राजी स्टोन गैंगसा की है घटना। सरमथुरा उपखंड के आंगली थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर स्थित गिरिराज स्टोन गैंगसा मशीन पर चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। चोरों ने रात के अंधेरे में मशीन बंद होने का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर से तांबे के तार और तेल चुरा लिया। स्टोन गैंगसा के मालिक बनिया राम मीणा ने चोरी की शिकायत आंगई थाने में दर्ज कराई है। चोरी की इस घटना से क्षेत्र के पत्थर व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राम जी। आपका गैंगसा है? हाँ गैंग साहब साहब। क्या मामला है गैंगसा? गैंग साहब से रात को चोरी हो गई 31 की रात को। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ रिपोर्ट करा दिए कल। क्या क्या माल चोरी हुआ है आपके गैंग से? ट्रांसफार्मर पूरा हो गया है, उसका खोखा रह गया है, पीतल को पूरी को ले गए। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस आई क्या मौके पर? तो केस पुलिस आई मौका में जानो करके चले गई कल। धौलपुर कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। मनिया कस्बे में गणगौर मेले में दंगल देखने उमड़े लोग। मेले के आखिरी दिन कुश्ती दंगल का किया गया आयोजन। पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने भूमि पूजन के साथ दंगल का किया शुभारंभ। दंगल में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। कुल 147 कुश्तियां हुई। इस बार महिला पहलवानों की प्रतियोगिता ने भी दर्शकों का ध्यान किया आकर्षित। मुख्य मुकाबले में शेरा गुर्जर फतेहाबाद ने नवाज अली पंजाब को हराकर जीता। खिताब 51,000 रुपए का दिया गया नगद पुरस्कार। बेजुबान पक्षियों के लिए बच्चों ने छत पर लगाए परिंदे। जल व दाने की व्यवस्था करने का लिया संकल्प। बच्चों ने पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। गर्मियों के समय में जल व दाने के अभाव के कारण कई पक्षियों की हो जाती है मौत। छात्र लक्ष्य की अपील है कि सभी मोहल्लेवासी व धौलपुर जिले वासी पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए अपने घरों की छत पर परिंदे लगाएं, जल व दाने की व्यवस्था करें। धौलपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्य दैनिया है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैंने अपनी छत पर जल के परिंदे एवं दाने की व्यवस्था की है, जिससे पक्षियों के जीवन को बचाया जा सके। मेरा धौलपुर वासियों से निवेदन है कि सभी अपनी अपनी छत पर जल एवं दाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिये दर दर भटकने को मजबूर। सरमथुरा
सदियों पहले राज दरबारों में अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिये आज राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की अनदेखी का शिकार होकर दर दर भटकने को मजबूर है और अधिकांश बहरूपिये इस कार्य को छोड़कर अन्य कामों में अपनी रुचि रखने लगे हैं, जिससे ये कला विलुप्त होती नजर आ रही है। साथ ही इस संदर्भ में जानी दुश्मन का रोल अदा करने वाले कलाकार बहरूपिये ने हमें बताया कि उनके पूर्वजों के द्वारा राजा महाराजाओं के दरबार में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे खुश होकर राज दरबारों से उन्हें इनाम मिलता है। लेकिन अब इस कला की कोई कदर नहीं करता है, लोग सिर्फ चंद पैसे देते हैं, जिससे महंगाई में बच्चों का पेट पालना मुश्किल है और कला विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। साथ ही यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे तो फिर से इस कला को जीवंत रखा जा सकता है। मथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की राष्ट्रीय बैठक 5 अप्रैल को जैन धर्मशाला धौलपुर में। बैठक में जैन समाज के बच्चों के सगाई संबंधों पर होगी विशेष चर्चा। धौलपुर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जायसवाल जैन उप्रोचिया समाज की सेवाभावी राष्ट्रीय संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की राष्ट्रीय बैठक 5 अप्रैल को धौलपुर में होने जा रही है। अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह के राष्ट्रीय संयोजक अजय जैन शिवपुरी, रविंद्र जैन जमूसर भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार संस्था के परम संरक्षक प्रदीप जैन PNC आगरा, महेंद्र जैन मधुबन दिल्ली, CA कमलेश जैन गुरुग्राम, सुदीप जैन मिढ़ेला वाले के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन में भारतवर्ष के सभी क्षेत्रीय संयोजकों के सहयोग से उप्रोचिया जायसवाल जैन समाज के अविवाहित बच्चों की संपूर्ण परिचय सहित बहुरंगीन परिचय पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। इस बैठक में उक्त परिचय पुस्तिका के नवीन संस्करण के प्रकाशन पर चर्चा के साथ साथ सजातीय बालक बालिकाओं के सगाई संबंध अधिकाधिक संख्या में कराए जाने पर विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही अजमेर अधिवेशन की प्रस्तावित कार्य योजना एवं संस्था की आगामी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जैन समाज धौलपुर के अध्यक्ष धनेश जैन के अनुसार जायसवाल जैन धर्मशाला धौलपुर में शनिवार 5 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से आयोजित बैठक में संस्था के वरिष्ठ नेतृत्व सहित विभिन्न शैलियों के स्थानीय संयोजकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक प्रतिनिधियों के उपस्थित होने की संभावना है। समूह के राष्ट्रीय संयोजक रूपेश जैन दिल्ली एवं अनिल जैन मकराना ने बताया कि समाज के अविवाहित बच्चों के सगाई संबंधों में जायसवाल जैन परिणय ऐप की अहम भूमिका प्रतिपादित होती दिखाई दे रही है। अतिशीघ्र ही जायसवाल जैन परिणय ऐप नई साज सज्जा एवं नए फीचरों के साथ दिखाई देगा। अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मनोज जैन नायक एवं महेंद्र जैन भयन के अनुसार अप्रप्रस दिगंबर जायसवाल जैन उप्रोचिया समाज की एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के विवाह योग्य बच्चों के सगाई संबंध कराने में बच्चों के अभिभावकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। संपूर्ण भारतवर्ष में निवासरत जायसवाल जैन उप्रोचिया समाज के अविवाहित लड़के लड़कियों का संपूर्ण परिचय एकत्रित कर समाज के समक्ष रखता है, जिससे समाज जन को अपने बच्चों के सगाई संबंध करने में काफी सुविधा होती है। समूह द्वारा प्रकाशित अविवाहित परिचय पुस्तिका एवं जायसवाल परिणय ऐप से समाज बंधु काफी लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त बैठक में अधिकाधिक संख्या में बच्चों के संबंध निश्चित कराने के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। उक्त बैठक में ग्वालियर, डबरा, झांसी, इंदौर, आगरा, राजाखेड़ा, शमशाबाद, अंबा, मुरैना, गोहद, जयपुर, कोलकाता, बंडील, भोपाल, दिल्ली सहित संपूर्ण भारतवर्ष से स्थानीय संयोजकों के उपस्थित होने की संभावना है। धौलपुर शैली के स्थानीय संयोजक मानकचंद जैन, दिनेश जैन मेडिकल, राजकुमार जैन राजू, हरविंदर जैन, दिलीप जैन व्याख्याता द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बैठक संबंधी सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। आगंतुक सभी महानुभावों के आवास एवं भोजनादि की समुचित व्यवस्था सभा स्थल पर की गई है। धौलपुर शहर के AVM इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी में धूमधाम से ग्रेजुएशन डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद V के त्यागी, निदेशक आदर्श त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य उषा त्यागी, शिक्षकगण, विद्यार्थियों के साथ उपस्थित सभी अभिभावकों ने सरस्वती वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह की प्रस्तुतियां अत्यंत आवश्यक है। इस बात पर AVM संस्था सक्रिय रूप से निरंतर प्रयत्नरत है। विद्यालय के मंच से छोटे विद्यार्थियों ने समाज की एक ज्वलंत समस्या को उठाते हुए पूरे समाज को बताया कि किसी भी प्रकार का नशा करना समाज एवं व्यक्ति के हित में नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसा जाल है जो शुरुआत में किसी मजे के रूप में लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और रिश्ते को नष्ट कर देता है। इसे दिखाते हुए एक नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि
नशे की लत शरीर और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे सपनों और भविष्य को भी खराब कर देती है। हमें नशे से दूर रहकर खेल, संगीत और शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहीं बच्चों ने स्कूल के प्रति प्रेम को, तो कहीं बच्चों ने माता पिता के प्रति प्रेम को और अपनी गलती को मिस्टेक बताते हुए जोरदार ठुमके लगाते अतिथिगण का मन मोह लिया। तालियां की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई देती रही, जो इस बात का प्रमाण था कि कार्यक्रम में प्रस्तुति एक से एक बढ़कर थी। सभी दर्शकों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में रामराज लाल शर्मा, विजय त्यागी, दिनेश त्यागी, यतीश शर्मा, महाराज सिंह त्यागी, जितेंद्र त्यागी, अभिभावक और गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित हुए।